इंडिया से बहुत सारा फ्रॉड होता है। मैंने बहुत कतर में आने के लिए किसी को भी पैसा मत दीजिए। ये नॉर्मली कतर में जो होता है 2 तरह का कंपनी होता है। आने के बाद कतर एयरपोर्ट में जैसे आप उतरेंगे यहाँ पे सिम कार्ड मिल जाएगा आपको। हम लोग इंडिया में 2 GB एक दिन में फूँक देते हैं, हम लोग को पूरा महीने के लिए 2 GB मिलता है। इसलिए बताओ खाना तो एवरेज जोरे 300 में हो जाएगा। आप कतर में जो आलू, प्याज, लहसुन ये गवर्नमेंट कभी इंक्रीज़ नहीं करते प्राइस। ये आपको 2-3 रियल किलो में मिल जाएगा, 3 रियल मिल जाएगा। एसी रूम छोटे से छोटे जितने भी ख़राब से ख़राब रूम भी आपका एसी रहेगा। उसके बाद 2 रियल में आप कतर का इस कोना से उस कोना किधर भी जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग में हम लोग डिस्कस करने वाला है कतर के बारे में। कतर के बारे तो में मेरा अभी कतर में 5 साल हो चुका है और हमारे साथ है प्रसन्नजीत, मेरा 3 साल हो चुका 3 है। साल हो चुका है। तो हम लोग का हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप लोग में से कोई भी अगर कतर में आने वाला है या आने का आना प्लान चाहता कर रहे है। हैं या चाह रहे हैं, तो आप लोग के लिए कुछ टिप्स हम लोग शेयर करेंगे कतर के लिए। तो पहली बात तो जो कतर का जो हायरिंग, कतर में देखो अभी के करंट सिचुएशन में कतर में 6 मंथ जैसे विंटर रहता है। कतर एक्चुअली बहुत मतलब आप लोग को पता है मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है, तो यहाँ पे 6 मंथ बिजनेस रहता है। 6 मंथ बिजनेस थोड़ा कम रहता है। जो गर्मी का सीज़न होता है, समर के सीज़न में यहाँ पे बिजनेस उतना होता नहीं है, क्योंकि लोग इतना टेम्परेचर इतना मोर देन 50 रहता है, मतलब 48-50 ऐसा टेम्परेचर। एवरेज रहता है। तो यहाँ पे लोग उतना बाहर नहीं रह मतलब दिन में उतना निकलता नहीं, तो समर का टाइम पे बिजनेस थोड़ा कम रहता है। तो और विंटर, हाँ, कतरी लोग ज़्यादातर इधर उधर चले जाते हैं। कतरी लोग मोस्टली यहाँ पे सब समर में क्या होता है यूरोप में चला जाते हैं, और विंटर में लोग कतर में रहते हैं। विंटर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी होता है, लोग यहाँ पे रहते हैं। तो विंटर बेसिकली स्टार्ट होता है यहाँ पे मतलब नवंबर से अक्टूबर की लास्ट से शुरू हो अक्टूबर जाता के, हाँ अक्टूबर के लास्ट से, या तो फरवरी, मार्च तक नवंबर, रहता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अप्रैल तक। अप्रैल में भी आधा अप्रैल में गर्मी स्टार्ट हो जाता है। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा गर्मी रहता है। ठीक है, बारिश यहाँ पे उतना होता नहीं है। हाल में साल में शायद 1 बार या 2 बार होता है। 1-2 बार हो जाता है कभी कभार, वो भी गलती से। और कतर आप लोगों को जैसे मालूम है मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा एक कंट्री है। रिसेंटली 2022 में लोग फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट किया, उसके बाद से थोड़ा कतर को लोग जानने लगा है। तो आप लोग में से कोई कतर में अगर आ रहे हैं, पहली बात तो इंडिया से बहुत सारा फ्रॉड होता है। मैंने बहुत कैंडिडेट मेरे को मैसेज करके पूछता है ये लोग ये कंपनी ऐसा ऑफ़र लेटर दिया, इतना पैसा मांग रहा है। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कतर में आने के लिए किसी को भी पैसा मत दीजिए, ठीक है। अगर सबको मतलब पैसा मत दीजिए। जेन्युइनली कोई अगर कतर में है, कोई भी ऑफ़र लेटर दिखा के आप लोग को, पहली बात तो आपको इंटरव्यू से मालूम पड़ जाएगा कतर का। जो अगर कोई भी ऐसा ऑनलाइन में फ़ोन में इंटरव्यू ले लिया या वीडियो कॉलिंग में इंटरव्यू ले लिया, हाँ ये अब बहुत ही आसान सा इंटरव्यू हो गया, और ऐसे तुरंत ऑफर लेटर दे दिया, तुरंत ऐसा ऑफर नहीं लेटर होता दे है। दिया, ठीक है। तो मतलब वो मोस्टली फेक होता है, क्योंकि वो लोगों को पैसा आपसे निकलवाना होता है जितना जल्दी। बहुत लोग मेरे को रिसेंटली मैसेज किया, मेरा फ़ोन में इंटरव्यू हुआ, वीडियो में इंटरव्यू हुआ, और अगला दिन मेरे को ऑफर लेटर दे दिया, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव सैलरी, ठीक है, ये देगा वो देगा। इस टाइप का जो भी प्रोमिस करता है ना, ये लोग पूरा फेक होता है। नहीं, ऐसे भी पॉसिबल होता है जो अगर कोई हाँ। तुम्हारा रेफरेंस जाना पहचाना है कि तुम्हारा कोई दोस्त है, उसके रेफरेंस से तुम आ रहे हो, तब ये हो सकता है। पर कोई ऐसे अनजाना कोई भी ऐसा रेफरेंस बोले आया तो बिल्कुल है। मतलब जैसे मैंने 2017 में मैंने भी इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू होने के बाद वो लोग पासपोर्ट लिया, फिर बहुत दिन वेट करना पड़ा, ऑफ़र लेटर आया, ठीक है, उसमें साइन करके भेजना पड़ता है। फिर इंडिया में अभी क्यूवीसी स्टार्ट हो गया, क्यूवीसी में आपका मेडिकल होगा, ठीक है, फिर आपका वीज़ा आएगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो भी होता है ना वो जेन्युइन होता है, बाकी सब पूरा फेक होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कतर में, अगर आप लोगों को वीज़ा आ गया, मेडिकल भी हो गया। मेडिकल अगर कोई बोलेगा तो लोकल मेडिकल सेंटर से मेडिकल कराओ, मतलब फेक। तो गाइज़ हम लोग सबसे पहले हायरिंग का बात किया है। तो हायरिंग तो पहली बात तो अगर किसी को भी मत दीजिए, जो भी ट्रस्टेड एजेंसी है या कोई कंसल्टेंसी है या कोई यहाँ से रेफरेंस हायरिंग कर रहा है, तो ये आप लोग उसको डॉक्यूमेंट दीजिए। हायरिंग का बात प्रोसीजर आपको इंटरव्यू से पता चल जाएगा। अगर कोई भी जैसे भी एट्रैक्टिव सैलरी या जैसे बहुत ज़्यादा सैलरी डिमांड ये मतलब दे देगा, या बोलेगा 1 महीने में भेज देंगे, 1.5 महीने में भेज देंगे, ऑफ़र लेटर भेज देंगे। ऑफ़र लेटर देख के आपको मालूम पड़ जाएगा, गूगल में सर्च कीजिए इस कंपनी का बैकग्राउंड बारे में, ऑफ़र लेटर का सिग्नेचर स्टैम्प देख के आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। डुप्लीकेसिटी में एकदम मत जाइए। सेकंड थिंग है, जैसे आप लोग इंडिया से अगर वापस इंडिया से मतलब फर्स्ट टाइम जो लोग आ रहे हैं, तो आपको मेडिकल होगा, पेपर को मतलब लेके
एयरपोर्ट में आना है। कंपनी नॉर्मली कतर में जो होता है 2 तरह का कंपनी होता है। एक तरह का कंपनी जो होता है आपको फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ देते हैं, बट नॉर्मली उस टाइप का कंपनी में सैलरी थोड़ा कम होता कम है, होता है। क्योंकि वो आपको फूड, एकोमोडेशन सब दे रहे हैं। और एक तरह कंपनी होता है जो आपको कोई भी हेडेक नहीं लेगा, फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी हेडेक नहीं लेगा, पूरा आपको मिला के एक सैलरी दे देगा। नॉर्मली उस टाइप का कंपनी में सैलरी ज़्यादा होता है। जैसा तो भी हमारा है। जैसा मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंपनी फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं देता है, सब मिक्स करके एक सैलरी आपको दे देगा, ठीक है, इन हैंड। इसमें थोड़ा क्या होता है, एकोमोडेशन आप अपना हिसाब से मतलब रह सकते हो, कम ज़्यादा करके, मतलब थोड़ा पैसा बचा सकते हो। इसमें डिपेंड करता है कैसे, जैसे कंपनी वाले एकोमोडेशन में आपको एकोमोडेशन बहुत मस्त शानदार मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है। तो और जिसका अगर आपको पैसा बचाना है तो आपको जहाँ काम करते हो उसका आजू बाजू में नज़दीक में ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचाना है तो नज़दीक में रूम लेना पड़ेगा, ठीक है। और सबका एक मतलब अच्छा भी है, बुराई भी है, आपको देखना पड़ेगा आप किस टाइप का कंपनी में आ रहे हो। थर्ड चीज़ क्या है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको एक सिम कार्ड चाहिए। सिम कार्ड मतलब आप इंडिया से जब आओगे, इंडिया से भी ले सकते हो, कतर में आने के बाद कतर एयरपोर्ट से भी ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे आने के बाद आप सिम कार्ड लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि मेरा साथ एक किस्सा हो गया था, मैंने मुंबई एयरपोर्ट से जब कतर आ रहा हूँ, मुंबई से एक सिम कार्ड ले लिया था। तो सिम कार्ड लेने के बाद कतर में आके तो चल रहा है, कुछ दिन बाद पता चला ये किसी और का मतलब सिम कार्ड है, किसी और का नाम पे सिम कार्ड मेरे को दे दिया। तो इस टाइप का मतलब मत कीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत फ्रॉड करते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। बेटर आप कतर में आने के बाद कतर एयरपोर्ट में जैसे आप उतरेंगे यहाँ पे सिम कार्ड मिल जाएगा आपको। सिम कार्ड तो बहुत सस्ता है, ये पासपोर्ट देके आप सिम कार्ड ले और सकते इतना हैं। इंडिया जैसा उतना झंझट भी नहीं है, इधर आओ फिर अपना डॉक्यूमेंट्स दो, सिम कार्ड ले लो, तुरंत तो ऑन हो जाता है। तुरंत ऑन हो जाएगा। बट एक चीज़ है, यहाँ पे सिम कार्ड तो सस्ता है, बट यहाँ पे कॉलिंग और इंटरनेट बहुत ही महंगा है, एक्सपेंसिव। रियली एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे मोस्टली सब लोग हम लोग वाईफाई के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे भी वाईफाई है सब जगह में, आपको वर्क प्लेस में भी मिल जाएगा, और जहाँ पे आप रूम है, रूम पे भी वाईफाई है, काम पे भी वाईफाई मिलेगा। तो मेट्रो बहुत- स्टेशन, हाँ, हर मेट्रो जगह स्टेशन पे, में मॉल भी, पे, हर जगह पे मॉल वाईफाई। में, मेट्रो स्टेशन में सब जगह वाईफाई मिल जाएगा, राइट। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का मैं आपको एक ब्रीफ देता हूँ। यहाँ पे हम लोग को जैसा कॉल करना है तो जैसे इंडिया का पैकेज डलवाना है तो एग्जांपल इंडिया में कितना है, इंडिया में जियो का जो रिचार्ज आता है आपको 239 है शायद। 239 में आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाएगा। जैसा मैं 35 रियल रिचार्ज करता हूँ, अगर मुझे कॉम्बो चाहिए तो 35 रियल मतलब इंडिया का कितना हो गया, 800 लगभग। हाँ 800 रियल मैं 800 रुपीज़ में रिचार्ज करता हूँ मंथली। मेरे को सिर्फ 100 या 120 ऐसा कॉल्स मिलता है। और इंटरनेट कितना मिलता है मालूम है, सिर्फ 2 GB पूरा महीने का। आप लोग इंडिया में 2 GB एक दिन में फूंक देते हो, हम लोग को पूरा महीने के लिए 2 GB मिलता है। तो इंटरनेट बहुत ही महंगा है यहाँ पे। तो और एक चीज़ है, सिम कार्ड आप ले लिए, फिर आपका कंपनी पर जाएंगे तो एकोमोडेशन, कंपनी एकोमोडेशन तो अच्छा है, कंपनी एकोमोडेशन नहीं है तो आपको यहाँ पे एक जगह पे एकोमोडेशन लेना पड़ेगा। एकोमोडेशन यहाँ पे बहुत तरह का मिल जाता है, जैसा शेयरिंग मिल जाता है, बेड स्पेस भी मिल जाता है। और बेड स्पेस मतलब नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि एक रूम पे डबल डिकर ऐसा बेड रहता है, तो 5 लोग 6 लोग सब मिल के रहता है, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हो, आपको पैसा बचाना है तो उस टाइप का ले सकते हो। और वो पार्टीशन, हाँ वो भी लोकेशन के ऊपर डिपेंड होता है ना, वो लोकेशन भी है, हाँ उतना हर जगह में expensive मिलता नहीं है, ठीक है। तो लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत कचरा रहता है, 6-7 हाँ। लोग 8 लोग एक साथ में हो जाता है ना, पैसा तो आप बचा लोगे, बट आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही मतलब लो हो जाएगा। हाँ लो हो जाएगा। 5 आप सोचो एक रूम पे 5-6 लोग कभी भी आ रहे जा रहे, किसी का कौन सा शिफ्ट है तो सर नहीं हो, मतलब आपका नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे शिफ्ट क्या होता है ना, बहुत ही ऊपर नीचे रहता है, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, तो इसमें भी बहुत दिक्कत होता है। कभी कभार क्या होता है, हम लोग दोनों एक ही रूम पे रहते हैं, बट मेरा मॉर्निंग शिफ्ट एक हफ्ता है, इसका क्लोजिंग शिफ्ट, एक ही रूम पे रह रहे हैं हम लोग, बात नहीं ठीक होता है। है, एक हफ्ता देखते तक बात नहीं भी नहीं होता, देख भी नहीं होता, देख मतलब एक दूसरे के साथ बात भी नहीं होती, क्योंकि मैं जब आते होंगे रूम पे तो वो सो रहा है, मैं भी लाइट ऑन नहीं करता हूँ, चुपचाप जाके किचन में खाना वाना खा के फ्रेश होके मैं मेरा बेड में सो जाता हूँ। जब उसका ड्यूटी होता है फिर वो उठ के चला जाता है, मैं उस टाइम सो रहा होता है। कभी कभी ऐसा यहाँ पे सिस्टम होता है। फिर सोचिए आप 6-7 लोगों के साथ रहेंगे, वो लोग कब आएंगे, कभी कोई सिगरेट पीता है रूम के अंदर, कोई खाना खाता है, बर्तन का आवाज़ करता है, तो बहुत डिस्टर्ब होता है। तो मैं तो बिगिनिंग से इतना, पहले एकदम बिगिनिंग में जब आया था मैं 3 महीना मैं 6 लोगों के साथ लाइक शेयरिंग रूम पे था, फिर देखा तो मेरा बस का नहीं है, फिर मैंने रूम एक अलग से रूम ले लिया।
और एक होता है यहाँ पे बेड स्पेस मतलब ये तो बेड स्पेस का बात हो गया। और एक होता है पार्टीशन क्या Partition. होता है, नॉर्मली बड़ा रूम को ये लोग क्या करते हैं, प्लाई लगा के छोटा छोटा जैसे एक बेड और एक चलने का जगह हो गया, इतना छोटा छोटा एक बंदे का जैसे कैबिन बना देते हैं। ठीक है, वो भी ले सकते हैं आप, उसमें आपका अपना प्राइवेसी एक छोटा मतलब पार्टीशन रह जाएगा, पर आपका किचन बाथरूम सब शेयरिंग रहेगा। और एक होता है फ्लैट में जैसा होता है, जैसे मैं अभी फ़िलहाल जिसमें हूँ, फ्लैट में क्या होता है, एक 4 BHK या 3 BHK फ्लैट होगा। फ्लैट के अंदर 4 मतलब 4 BHK है तो मेरा तो औकात नहीं है मैं 4 BHK पूरा ले लूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, जो पैसा वाले जो होते हैं वो लोग एक 4 BHK ले लेते हैं, फिर वो भाड़ा में दे देता है। जैसे मेरा रूम पे मैं और मेरा एक दोस्त है, तो वो एक रूम पे हूँ, बाकी रूम पे एक फैमिली है, कोई रूम पे 3 लोग, कोई रूम पे 2 लोग, तो ऐसे रूम 2 लोग का 3 लोग का एक रूम हो जाता है। बट उसमें भी बाथरूम और किचन आपका शेयरिंग हो जाता है। किसी किसी का बाथरूम अंदर हो जाता है, बट किचन आपका शेयरिंग हो जाता है। पर उसमें भी फ़ायदा है, पर वो थोड़ा साफ सफा रहता है, केयरटेकर होता है, हाँ, इसमें साफ सफाई रहता है, केयरटेकर रहता है, वो लोग हमेशा क्लीन हाँ करता है गैस वैस kitchen. मिल जाता है कुकिंग के लिए, तो वो भी अच्छा है। तो एकोमोडेशन का अगर खर्चा मैं बोलूँ तो एटलीस्ट एवरेज में बोलूँगा तो कतार में आपको 500-600 तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। अगर कंपनी एकोमोडेशन दे रहा है तो ठीक है, 500-600 रियाल, ठीक है, 500-600 रियाल मतलब इंडिया की हो गया 10-12 हज़ार, 12 से 13 हज़ार। 10-12 हज़ार या 13 हज़ार का करीब आपको रूम रेंट यहाँ पे। इससे थोड़ा स्टैंडर्ड में जाओगे तो फिर 800-700 ऐसा है। और उससे अगर ऊपर जाओगे तो फिर तो 16-17 हज़ार में भी है। ये मैं बेसिक बोल रहा हूँ, ये आपको देना ही पड़ेगा। इंडिया का कंपेयर आप नहीं कर सकते, यहाँ पे कमाई भी ज़्यादा है तो खर्चे भी ज़्यादा है। ठीक है, फिर एकोमोडेशन के बाद अगर हम लोग खाने का खर्चे का बात करूँ तो कोई कंपनी में क्या होता है, जो फूड देते हैं, एकोमोडेशन देते हैं, तो फूड क्या होता है, नॉर्मली आपको ऑन ड्यूटी खाना मिल जाएगा। जो कंपनी में खाना देते हैं ऑन ड्यूटी, कोई कंपनी में होता है ऑन ड्यूटी खाना भी नहीं देते, तो आपको टिफ़िन बना के लंच में बना के लेके जाना पड़ेगा। तो खाना का खर्चा कितना होता है ये सबसे अच्छा बताया, क्योंकि ये खाना वाना अच्छा बनाता है। प्रोसीजर बताओ। खाना तो एवरेज जोरे। 300 में हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या खाना है। आप अगर नॉर्मल खाते हो, हम्म, एवरेज लाइक हफ्ते में 3-4 दिन सब्जी खाते हो, 2-4 दिन मीट खाते हो, एक दिन फिश खा लिए, तो 300 में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 300 रियाल मतलब 300 इंडिया रियाल, का हाँ। मतलब 7,000, हाँ। 7,000 ऐसा है। अगर आपका ऐसे बाहर खाने की आदत है तो बाहर भी आप खाओगे तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा तो लग ही जाएगा, 100-200 तो एक्स्ट्रा लेकिन लग ही बाहर जाएगा। आप हमेशा खा के पैसा बचा नहीं सकता यार। बाहर का खाना इतना स्पाइस मसाला इतना ज़्यादा उतना होता अच्छा भी नहीं है, होता बीमार है। पड़ जाओगे आप यहाँ नहीं, पे। ऐसे अब थोड़ा बहुत 1-2 बार तो जा सकते हो, पर हाँ हमेशा बाहर मतलब खाना ऐसा नहीं, मतलब कभी कभी तो खाना भी हो रहा है, घर का खाना भी लोग बोर हो बोर जाते हो हैं। जाता है, हाँ। तो नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस से, मैं कतर में जब से आया हूँ, मैंने एक चीज़ देखा, कतर में जो आलू, प्याज, लहसुन, ये गवर्नमेंट कभी इंक्रीज़ नहीं करते प्राइस। ये आपको 2-3 रियाल किलो में मिल जाएगा। 3 रियाल मतलब इंडिया का क्या 70 रुपये हो गया? 60-70 ऐसा मिल जाएगा। राइस, ऑयल, ये सब थोड़ा महंगा है। हाँ, मीट यहाँ पे सस्ता है सब्जी से भी। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हो। अगर नॉर्मली आप जैसे नाजमा साइड में क्या होता है, वहाँ पे आपको इंडियन बकला बहुत मिल जाएगा। बकला मतलब कतर में बकला मतलब इंडिया में जो हम लोग ग्रोसरी स्टोर बोलते हैं, उसको यहाँ पे कब बकला बोलते हैं। तो वही है नॉर्मली आपको। हाँ, राइस आप मंथली राइस उठा लेंगे। सबसे अच्छा ये है, सैलरी आते ही सब लोग रूममेट मिल के राइस वाइस जो भी है सब मतलब उठा लो। सब्जी मतलब सब्जी तो आप ज़्यादा नहीं ले सकते। राइस, अंडा, ऑयल, मसाला आप मंथली उठा लो, राइट। हाँ, हम लोग वही करते हैं। वही और करते हैं। हफ्ते में 1-2 बार जाते हैं मॉल, तो वेजिटेबल जो चाहिए होता है खरीद लेते हैं। सब्जी, फ्रेश चिकन विकन जो होता है वो आप हफ्ते भर का ले सकते हो। तो ऐसे मंथली हिसाब में, क्योंकि हर दिन आप जाओगे, हर दिन कुछ लेके आओगे, फिर फिर आपको उबर का भी एक्सपेंस है। ऊबर का भी एक्सपेंस है। हम बाहर रहते हैं तो हमें बचा के चलना पड़ता है, वैसे हाँ, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ठीक है, और शेयरिंग में सबसे अच्छा है, मतलब अगर शेयरिंग कर रहे तो ठीक है, हाँ, पैसा बच roommate है, जाएगा। हाँ। और हर चीज़ में भी फ़ायदा है, क्योंकि तुम्हें हर रोज़ खाना भी बनाना ही पड़ेगा कि शेयरिंग। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग में है तो शेयरिंग खाना है तो एक दिन वो बना दिया, एक दिन मैं बना दिया, एक दिन वो बना दिया, एक दिन मैं बना दिया। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, रूटीन जो ये हफ्ता तुम बनाओ, नेक्स्ट वीक हम बनाएंगे। हम लोग ऐसे करते ठीक हैं। है, क्योंकि काम करने के बाद पूरा दिन आप काम करके फिर आप जब रूम पे आओगे ना, पूरा थक जाओगे। ठीक है, डेली खाना बनाना भी मुश्किल है। और फ्रीज तो यहाँ पे बहुत ही मैंडेटरी है रूम पे। फ्रीज आपको एक चाहिए होता है, तो क्योंकि ऐसा कभी खाना बच जाता है, कुछ भी हो जाता है। हाँ, ऐसा कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा, जिस घर पे क्या होता है लंच भी बना रहा है, डिनर भी बना रहा है, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। आप एक बार बना दिया तो वही लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट एक साथ में ज़्यादा बनाना होता है, तो आप बना के फ्रिज में रख दोगे
ठीक है। बट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बहुत सस्ता रहता है। फ्रिज में आपको सस्ता में मिल जाएगा। एसी रूम, छोटे से छोटे जितने भी ख़राब से ख़राब रूम भी आपका एसी रहेगा, ठीक है। ये सब फैन compulsory यहाँ पे है। चलता नहीं है क्योंकि गर्मी के टाइम पे इतना गर्मी होता है, आपको एसी सब हर रूम पे चाहिए। कतर में कहीं पे फैन कोई यूज़ करता है? एसी यूज़ करता ही नहीं है, हाँ। हर जगह पे हर रूम पे AC। वो एसी आपको रूम का साथ ही मिल जाएगा। और यहाँ पे जो रूम लेंगे ना आप, वाटर इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो रूम का साथ ही इंक्लूड रहता है, आपको अलग से कुछ देना नहीं होता। एंड वाईफाई भी इंक्लूड वाईफाई भी मोस्टली जगह पे इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सब आपके साथ रूम के साथ ही ले वॉशिंग मशीन में मिलता है 80%, हर जगह पे नहीं मिलता है। वॉशिंग मशीन भी मिल हाँ जाता है। हाँ, कुछ कुछ जगह पे आपको वॉशिंग मशीन गैस भी दे देता है, कुछ कुछ जगह पे नहीं देगा। वो आप देखना पड़ेगा किस हिसाब से आप जब रूम लेंगे वो बात लोकेशन के करना हिसाब से, पड़ेगा। जगह के हिसाब से हाँ, डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। फिर खाने का तो मैं हम लोग बोल दिया 6-7 हज़ार या 6-7 हज़ार आपको खर्चा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट, जो मेन, अगर आपका कंपनी ट्रांसपोर्ट दे रहा है तो आपको बहुत अच्छा है। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको कंपनी गाड़ी से आपको रूम पे लेके आएगा, रूम से लेके जाएगा, उसमें आपका पैसा बच जाएगा। कोई कोई कंपनी होता है ट्रांसपोर्टेशन नहीं देता है, तो उस केस में आप कोशिश कीजिए आपका जो वर्क प्लेस है उसका नज़दीकी वॉकेबल डिस्टेंस, क्या कि पैदल 10-15 मिनट में आना जाना कर सकते हैं, ऐसा जगह पे आप रूम ले लीजिए। तो उसमें क्या होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बच जाएगा। और ये इधर ट्रांसपोर्ट बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत। अगर आप जैसे इंडिया में आपको जैसे रिक्शा, ऑटो, बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिल जाता है, हाँ, बस ये वो बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सब लोग मोस्टली ऊबर में आना जाना करता है, या प्राइवेट कार, सबका पास प्राइवेट गाड़ी है। हाँ, एक चीज़ है, अभी रिसेंटली कतर में स्टार्ट हुआ है मेट्रो। मेट्रो आप यूज़ कर सकते हो, तो मेट्रो आपको 2 रियाल लगेगा कार्ड बनाने के बाद। 2 रियाल में आप कतर का इस कोना से उस कोना किधर भी जा सकते हैं। 2 रियाल में आप हो जाएगा, आपको हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट कोशिश कीजिए। हाँ, मेट्रो बस भी है, हाँ travel कर मेट्रो, सकता हाँ है, फ्री में बस फ्री मिल जाएगा, हम उसमें आते हैं। पहली बात तो अगर कोशिश कीजिए डेली ड्यूटी जाना है तो आपका रूम आपका वर्क प्लेस का नज़दीक होना चाहिए, ताकि आप चल के आ सकते जा सकते हैं। अगर आपका वर्क प्लेस का पास रूम नहीं है, फिर भी अगर कोशिश कीजिए ऐसे जगह पर रूम लीजिए जहाँ पे आपको मेट्रो एक्सेस है। अगर मेट्रो एक्सेस है तो आपको 2 रियाल में डेली मेट्रो में आना जाना कर सकता है, तो बहुत पैसा बच जाएगा। जैसा मैं करता हूँ, जैसा प्रसन्नजीत का मैं भी जो करता जहाँ हूँ। काम करता है मेरी वहाँ से बस- एकदम नज़दीक है, चल के जा सकता है, आ मैं तो सकता है। फ्री में आता हूँ, जाता हूँ, क्योंकि वो बस, लेकिन मेरा चलिंग रूम का बस। थोड़ा दूर है, तो मैं ऐसे जगह रूम लिया मेट्रो स्टेशन का पास, तो मैं रूम से मेट्रो स्टेशन जाता हूँ, मेट्रो स्टेशन से ड्यूटी पे चला जाता हूँ। क्योंकि डेली टैक्सी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे टैक्सी में अगर सिर्फ यहाँ से जो मिनिमम फेयर है वो भी मिनिमम आपको 200 रुपये लगेगा इंडिया का, जो वो है टैक्सी का मिनिमम फेयर। बस ये उठ के यहाँ उतर गया ना 200 रुपये लगेगा इंडिया का, 10 रियाल पकड़ लो ये है। तो ट्रांसपोर्ट का जो बात, हाँ बस है कतर में, बट बस का मेरे को उतना अच्छा खास नहीं लगा, क्योंकि वेट करो बहुत टाइम के बाद आता है। बट मुझे सबसे कतर में अच्छा लगा जो कतर का मतलब मेट्रो सिस्टम। कतर ने मेट्रो बनाया, 3 लाइन है, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन। जो भी कतर का मेन मॉल्स, मेन स्टेडियम, मेन वर्क प्लेस, मेन टूरिस्ट स्पॉट, सब जगह पे कनेक्ट किया है। मोस्टली लोग जहाँ काम करते हैं उसको कनेक्ट किया है। तो मेट्रो आप लेंगे तो मेट्रो सबसे अच्छा है। और एक चीज़ अच्छा बनाए लोग, मेट्रो का मिनिमम 4-5 किलोमीटर रेडियस में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे फ्री में बस भी दे दिया है, ठीक है। जैसे प्रसन्नजीत फ्री मेट्रो का बस यूज़ करता है, फ्री में बस में आप एक्सेस ले सकते हैं। वो मेट्रो जो मेट्रो लिंक बस होता है, एम लिखा रहता है, ठीक है। तो उसमें आपको मेट्रो स्टेशन में लेके जाएगा फ्री फैसिलिटीज़ में। भी आप एप्लीकेशन के थ्रू देख भी सकते हो कि उसकी लोकेशन, कौन सा बस का किस तरफ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये बहुत ईजी है। तो उसमें आपको मेट्रो स्टेशन तक फ्री में बस में लेके जाएगा, फिर मेट्रो स्टेशन से आपको फ्री में छोड़ेगा। बट उसके स्पेसिफिक रूट है, जैसे आप यहाँ लेके जाओ वहाँ लेके जाओ बोलेगा तो होगा नहीं, स्पेसिफिक रूट है, आप यहाँ आने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को अगर डिटेल में कैसे रहता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, जब मतलब जानना है, फिर आप कतर का मेरा जो कतर का प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। कतर का पूरा मैं वीडियो डाल के रखा हूँ वहाँ पे। गाइस, जो लोग कतर में नया आ रहे हैं उन लोग के लिए मैं कुछ क्लियर कर देता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे इंडिया में हम लोग का क्या ना एक माइंडसेट है, कतर मतलब मिडिल ईस्ट में एक इस्लामिक कंट्री है। यहाँ पे मुझे जैसे मैं आया तो मेरे को बहुत लोग, नहीं भाई मत जा वहाँ पे, वार जोन, ऐसे अच्छा नहीं है, ये नहीं है, बहुत रेस्ट्रिक्शन है ये। हाँ रेस्ट्रिक्शन तो है, बट जैसे लोग यहाँ पे सोचते हैं इंडिया में उतना ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब कुछ मतलब बहुत ही ओपन है, ठीक है।
बट कुछ जो पॉलिसीज़ है, रूल्स है, वो आपको मान के चलना पड़ेगा बस, ठीक है। नॉर्मली जैसे मैं जब आता था, मतलब आ रहा था इंडिया से, बोलते यहाँ पे जैसे शॉर्ट पैंट पहनना, हाफ पैंट पहनना अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं होनी, ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ कुछ जगह जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल आप जाएंगे या पुलिस स्टेशन या गवर्नमेंट कोई काम के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेज जाएंगे, वहाँ पे आपको हाफ पैंट अलाउ नहीं है। आपको अच्छा कपड़ा पहन के फुल पैंट टी शर्ट अच्छा मतलब जाना पड़ेगा। बाकी नॉर्मली आप बीच या पार्क हाफ पैंट में घूम सकते हो, मॉल में घूम सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो लड़की के लिए ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, लड़का के लिए। हाँ, रूल्स जो उन लोग के लिए है वो कतारी लोग फॉलो करते हैं, बट नॉर्मली हम लोग कुछ भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ ही रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और जो माइंड सेट है लोगों का जो इस टाइप का है वैसा, ये बहुत ही ओपन कंट्री है, कोई आपको यहाँ पे मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप अपना काम करो, अपना खाओ, अपना घूमो, कोई यहाँ पे। बट पब्लिक प्लेस में ऐसा क्या है, जो रूल्स जैसे थूकना नहीं है, कचरा करना नहीं है, यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शन है। हाँ। जैसे पब्लिक प्लेस में क्या मतलब आप कचरा फेंकेंगे, डेजिग्नेटेड एरिया में आपको कचरा फेंकना है, थूकने से, कचरा फेंकने से आपको 10,000 रियल फाइन देना पड़ेगा। इंडिया का कितना हो गया? 2,22,000। 2,22,000 आपको फ़ाइन देना पड़ेगा इंडिया का, आपको अगर बाहर ऐसा कचरा वचरा किया, कोई पकड़ लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको मान के चलना पड़ेगा। और एक मेन चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा, वाटर, पानी आपका हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वाटर के बारे में जो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे हर जगह आपको मॉस्क है, मस्जिद के बारे में बाहर पानी का बंदोबस्त भी है। तो मैंने बहुत लोगों को देखा, ठीक है, एक्चुअली वो लोग ऐसे अपना मजबूरी है, उनका भी सैलरी लो होता है, बहुत ये होता है, वो लोग मस्जिद का बाहर जो पानी का टैप रहता है वहाँ से पानी लेके आके पी लेते हैं। बट पैसा बचाने के लिए प्लीज़ मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बताने के लिए, पानी आप लोग ख़रीद के पिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 20 लीटर का जो कैन इंडिया में आप लोग मिलता है, अभी यहाँ पे मिल जाता है 8 रियाल का, अराउंड 160-170 रुपीज़ में आप कन्वर्ट मत कीजिए, क्योंकि सुनने में बहुत ज़्यादा लगेगा। बट कोशिश कीजिए बॉटल वाटर या कैन वाटर पीने के लिए, हाँ मतलब पीने के लिए, कुकिंग के लिए यूज़ करने के लिए। क्योंकि मस्जिद का जो पानी होता है वो भी साफ़ रहता है, बट आपको पता नहीं है वो लोग फ़िल्टर कितना दिन में एक बार चेंज करता है, कितना दिन, क्योंकि उसमें रेत होता है, बारीक बारीक सा रेत होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा वो पानी पी के फिर बाद में किडनी में स्टोन हो जाता है, पेट का बीमारी। तो आप बाहर रहते हैं, आपका फैमिली नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है देखभाल करने के लिए, फालतू पैसा कमाने के चक्कर में आप बीमारी मत लेके जाइए अपना कंट्री, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा अपना कंट्री में, उसी पैसा आपको हॉस्पिटल में देना पड़ेगा। तो पानी अच्छा पीजिए, खाना बना अच्छा खाए, खाना बना तो ऐसे भी कतर में बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा। फ्रेश कोशिश कीजिए फ्रेश फूड खाने के लिए, अपना खुद का खाना बना के खाने के लिए। और कोशिश कीजिए फ्रोज़न मत करिए, यहाँ पे मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ सारे चीज़ फ्रोज़न मिलता है, चिकन फ्रोज़न, फिश फ्रोज़न, ये बट आपके पास फ्रेश ऑप्शन भी है। कोशिश कीजिए फ्रेश चिकन खाने के लिए, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश खाना खाने के लिए। फ्रोज़न क्या होता है, थोड़ा सस्ता रहता है, बट फ्रोज़न में उतना बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता है, तो फ्रोज़न खाना मत खाइए, ठीक है। तो यही है, बाकी लोकल जो लॉज़ है उसको फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे लोकल लॉज मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कचरा इधर उधर फेंकना नहीं, लोगों का साथ झगड़ा नहीं करना है। वर्क में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैनेजर को बताइए, वो लोग सॉर्टेड करेंगे। एचआर के पास जाइए, वो लोग सॉर्टेड कर देंगे, ठीक है। किसी का फालतू में फाइटिंग दारू यहाँ पे मिलता है, दारू आप ले सकते हैं, दारू पी सकते हैं, बट पब्लिक प्लेस में दारू अलाउ नहीं है। आप क्लब में जाके पी सकते हैं, होटल में पी सकते हैं, आपका रूम में पी सकते हैं, बट दारू पी के रास्ते में आके किसी के साथ आप बवाल मत कीजिए, फिर तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, पुलिस पकड़ लेगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। बाकी हाँ, सिगरेट के यहाँ पे क्या सीन है, इंडिया में सिगरेट कोई भी ओवर द काउंटर सिगरेट मेडिसिन है। इंडिया में क्या होता है, सिगरेट बच्चे लोग भी जाते हैं, मिल जाता है। यहाँ पे अंडर 18 सिगरेट नहीं मिलेगा, मॉल में, दुकान में, किधर भी आपको सिगरेट नहीं मिलेगा। जो एडल्ट है उनको ही सिगरेट मिलेगा। और मेडिसिन का क्या है, आपको मेडिसिन यहाँ पे आपको जैसे फार्मेसी में जाने से, जैसे मेडिसिन इंडिया में जैसे ये दे दो वो दे दो मिल जाता है, यहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, बेसिक कुछ छोटा मोटा मेडिसिन, पैरासीटामोल, ठीक है, गैस का मेडिसिन, ये छोटा 1-2 मेडिसिन मिल जाएगा। बाकी मेडिसिन यहाँ पे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के अलावा नहीं देते। तो आप अगर इंडिया से आते हैं तो पहले कुछ दिन के लिए आप एक काम कीजिए, कुछ आपका लाइट कुछ स्नैक्स है तो वो लेके आइए। मेडिसिन मतलब एक पता, पैरासीटामोल, सर्दी खांसी जुकाम डायरिया काट गया तो मलम कुछ है तो वो लेके आ सकते हैं आप। बाकी कुछ हैवी मेडिसिन भी लेके आएंगे तो एयरपोर्ट में पकड़ेगा, क्योंकि मेडिसिन ऑल्सो कंसिडर एज ए ड्रग्स, ठीक है, तो वो आप नहीं ला सकते। बाकी सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा।
अगर आप नया जॉब में आ रहा है तो कोशिश कीजिए एक ब्लैक पैंट, एक वाइट शर्ट, एक ब्लैक शूज़ आपके साथ लाने के लिए, ताकि यहाँ पे पैंट शर्ट जो लग्जरी आइटम होता है ना, ये कंसिडर एज ए लग्जरी आइटम। पैंट शर्ट, जूते, सनग्लास बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप पहली बार आ रहा है तो एक सनग्लास, एक शर्ट, वाइट शर्ट, फॉर्मल एक सेट फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज़, सनग्लास। और फर्स्ट फ्यू डेज़ के लिए आपका जो साबुन, शैम्पू, शेविंग क्रीम, शेविंग किट जो भी होता है, हेयर जेल, टूथपेस्ट, ब्रश, वो आप पहले 1-2 महीने आपको ख़रीदना ना पड़े इस हिसाब से लेके आइए। क्योंकि पहले आप यहाँ पे आते हैं, सैलरी नहीं मिला, पहले आप ख़रीदने लग जाएंगे ना, आपको बहुत खर्चा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इंडिया का कंपेरिजन ये सब बहुत ही महंगा पड़ता है, ठीक है। तो और क्या नया टिप देना चाहोगे नहीं, जो इतना लोग? ही बस, हाँ ऐसे ही बस घबराना नहीं है। हाँ, घबराना नहीं, बाकी सब नॉर्मल है। आपको यहाँ पे जो आधा से ज़्यादा सब इंडियन ही है। नॉर्मली हम एशियन कंट्री, इंडियन, पाकिस्तानी, फिलिपिनो। आप उबर में उठेंगे, टैक्सी में, वो भी इंडियन है, बस ड्राइवर इंडियन है, ठीक है। शॉपिंग मॉल में जाओगे, मोस्ट ऑफ द शॉपिंग मॉल में सब इंडियन है। हाँ, हिंदी बात करते, सब लोग हिंदी बात करते। पार्क में जाओगे, मॉल में जाओगे, हर जगह पे आपको इंडियन ही मिल जाएगा। आपको कोई लैंग्वेज का डिफरेंट मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बाकी और क्या है, बहुत सारे घूमने का जगह है। हाँ, घूमने का जगह इधर सब कुछ अच्छा ही है, कोई चोरी वगैरह नहीं है हर जगह चोरी पे। मोरी का तो आप टेंशन ही मत लो। आपको कहीं भी कुछ भी चोरी मोरी होता नहीं है। बट वो एक चीज़ जो मैंने पहले बताया, रूल्स रेगुलेशन अच्छे से फॉलो करो कि आपको पुलिस केस ना हो जाए। यहाँ पे पुलिस केस में हो जाएगा ना, फिर तो बहुत लफड़ा है। लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट है, किसी के साथ बवाल मत कीजिएगा। बाकी सब ठीक है। और क्या है? और क्या, इतना ही है बस। आओ, चिल करो लाइफ का, पैसा कमाओ, हाँ, जिंदगी में आओ। आगे बढ़ो हमारे जैसा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कतर में अगर आपको कोई डाउट है, आप नया आ रहे, तो मेरे साथ कमेंट का मतलब हाँ। यूट्यूब में मुझे कमेंट कीजिए। मैं फॉर श्योर आप लोग को रिप्लाई दूंगा। कुछ ठीक टॉपिक है? पे जानना है तो आपके कुछ पास टॉपिक में कोई जानना है स्पेसिफिक तो टॉपिक है कि ये है वो है, पूछ सकते हो हमारे पास। हम्म। अगर उसके जवाब है तो लाजिम रिप्लाई मिलेगा आपको। इतने ही बस। बाकी एक लास्ट चीज़ है यहाँ पे, जो कतर में एक चीज़ जो है, वुमेन जो लड़की लोगों का जो प्रायोरिटी है ना, वुमेन्स का लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आप पब्लिक प्लेस से किधर भी फ़ोटो ले रहे हैं, कि इधर मेक श्योर आप कोई लोकल कतरी या लोकल लोगों का फ़ोटो मत लीजिए, या कोई लोकल लड़की लोगों का साथ वीडियो या फ़ोटो ये सब मत लीजिएगा। मॉल में या पार्क में किधर भी मेक श्योर लड़की लोग की इज्जत कीजिएगा। और बैंक में या एटीएम में किधर भी लड़की लोग को पहले प्रायोरिटी है, ठीक है। तो पहली बात, लोकल लोगों के साथ तो कोई बदतमीज़ी नहीं है, ठीक है। That's लोकल it। लोग नहीं, ऐसे भी दूसरे कंट्री के लोग, किसी के साथ हाँ, बदतमीजी करना ही नहीं है। हम लोग आए जो मकसद से, कमाना है, फैमिली को देखना है, बस इसी पे फोकस करना फोकस करना है। हाँ, और क्या है। है। और इतना ही बस। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। कोई भी दिक्कत है तो मैसेज कीजिएगा, ज़रूर रिप्लाई मिलेगा आप लोगों को। थैंक यू। थैंक यू।